ये सवाल तो एनसीबी से पूछना लाजमी होगा कि आज वो जो समीर वानखेड़े जी वहां के हीरो बने हुए हैं, सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तो सांझ को आज किया, तो आज वो यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली, तो किस कारणवश आए हैं? शायद यही सच्चाई है कि जो जो चीजें उजागर हो रही हैं, जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, जो आज एक लेटर के माध्यम से, एक विसल ब्लो के माध्यम से भी सामने आया कि 26 ऐसे केसेस हैं जहां पे लोगों को फंसाया गया है, तो ये तो सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है। और मोर इम्पोर्टेंटली समीर वानखेड़े जी को जो भी आरोप लगे हैं उसकी क्लियरेंस और क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये क्या और इसमें भी हम देख रहे हैं, क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस स्पेशली क्या मुंबई में सिर्फ फिरौती उगाही के लिए ही अपनी पोस्टिंग लेता है? बिल्कुल गलत बात होगा ये कहना। मुंबई की जिम्मेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, पर जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी एनसीबी को इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही थी, और सब जानते हैं कहां से ये राजनीति हो रही थी, केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही थी। आज वो जब सच्चाई सामने आ रही है तो मुंबई पे फिर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल बिल्कुल बदनाम करने के ही डायरेक्शन में जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जो लोग वहां से प्लांट होकर आए हैं और आज उजागर हो रहे हैं, उनकी सच्चाई मुंबई की जनता और मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार लेकर आई है। महाराष्ट्र सरकार क्या वानखेड़े को एसआईटी बनना चाहिए, प्रोब होना चाहिए? प्रोब किसके खिलाफ? वानखेड़े के खिलाफ? क्या अरेस्टिंग का डर है जिसकी वजह से वानखेड़े दिल्ली में है? फ्रॉड हो, एक्सटॉर्शन हो, और अब खास करके विसल ब्लोअर की जो पूरी स्टेटमेंट आई है, और प्राइम विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस ने भी एफिडेविट पे लिखकर बकायदा दिया है कि आपको नहीं लगता इसमें जांच होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता इसमें फ्री एंड फेयर प्रोब होना चाहिए? क्या इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी? इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो लोग महाराष्ट्र के खिलाफ रणनीति रच रहे हैं केंद्र सरकार में बैठकर, उनकी सच्चाई जानना जरूरी है, सच्चाई सामने आना जरूरी है, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है एक अननोन आदमी जो एनसीबी में काम करता है उनका लेटर देना नवाब मलिक को और उसका आधार बनाकर पब्लिक में जाना? अननोन लोगों के माध्यम से तो पूरी 2014 में सरकार गिरा दी गई थी। आपको भी ध्यान होगा, पूरा एक कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन लड़ा गया था आरटीआई के आधार पर, और काफी ऐसे आधार पे जहां पे आरोप लगाए गए थे जो अब तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। पर यहां पर खुद एनसीबी के ऑफिशियल बकायदा, जो भी ये विसल ब्लोअर हैं, बकायदा नाम लेकर ये बताकर कि क्या क्रोनोलॉजी रही है, ये सामने ला रहे हैं, तो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इसके आधार पे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, और कल जो प्राइम विटनेस की स्टेटमेंट आया उसके आधार पे होती है, तो मैं मानती हूं कि सच्चाई जनता के सामने आएगी। इन्वेस्टिगेशन होना महत्वपूर्ण है। एक लेटर और उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव या फिर पर्सनल छिटाकसी इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक के दामाद के ऊपर केस शुरू किया था। एनडीपीएस कोर्ट ने खुद ने उसको खारिज कर दिया है। एनडीपीएस कोर्ट ने कहा है बकायदा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। खुद जो एजेंसी है एनसीबी, वो खुद कह रही है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगा। हम चाहते हैं सच जनता के सामने आए, और किसी भी परिवार को, किसी भी फैमिली हो, इंडिविजुअल्स हो, उनको इस तरीके से टारगेट कर उनसे फिरौती करना, मैं मानती हूं गैर कानूनी ही नहीं, ये सच्चाई के खिलाफ जो लड़ाई है वो चल रही है। ये टारगेट कर रहे थे बॉलीवुड को। आपके सामने काफी सारे लेटर्स हैं, मैं क्या मुंह से बोलूं, सामने लेटर्स हैं, उसी के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होगा, सच्चाई सामने आएगी। मेरा दूसरा सवाल सत्यपाल मलिक है, उन्होंने एक आरोप लगाया था गोवा के सीएम के ऊपर। अब टीएमसी डिमांड कर रही है कि गोवा के सीएम इस्तीफा दे करप्शन चार्जेस के बाद। सत्यपाल मलिक जी गोवा के गवर्नर थे, बकायदा उन्होंने कारण दिया है किस कारणवश उनकी और सीएम की इस बात पे मतभेद हुआ था कि गवर्नर हाउस उनको पूरा तोड़कर बनाना था। उन्होंने कहा हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसको छूना नहीं चाहिए। फिर भी जब ये इस कंप्लेन सामने लेकर गए केंद्र सरकार में, वो कह रहे हैं कि सीएम को हटाने की बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये बहुत गंभीर आरोप हैं, बहुत क्लियरली वो गवर्नर जो उस समय पर गोवा में थे, चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे लगा रहे हैं। तो आज उन्हीं के माध्यम से जो बोलते थे सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, करप्शन नहीं होने देंगे, आज करप्शन भी कर रहे हैं, और जो करप्ट पाए गए हैं उनको संरक्षण भी दे रहे हैं। ये सच्चाई सामने आई है, और बिल्कुल यहाँ पे तो मॉरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से उनको स्टेप डाउन करना चाहिए।